1 जनवरी 2025 को लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पासी का जन्मोत्सव। महाराजा बिजली पासी किले आशियाना पर महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति एवं बहुजन क्रांति संघ के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल रावत के नेतृत्व में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न जातियों की 31 गरीब कन्याओं के बौद्ध धर्म पद्धति से विवाह संपन्न कराए गए। रामनिवास पासवान की टीम द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इतिहास का राजकुमार पासी तथा संचालन बहुजन क्रांति संघ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डीपी रावत ने किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को पासी समाज एका मोर्चा के अध्यक्ष तथा भारतीय मूल निवासी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष रमाशंकर भीम एडवोकेट, अखिल भारतीय उत्तर प्रदेशी पासी जागृति मंडल के अध्यक्ष राम कृपाल एडवोकेट, पूर्व डीआईजी पुलिस राम तीरथ परमहंस, राम बहादुर IAS, जगदीश पूर्व जज, सुरेश चंद्र रावत, लाल बहादुर ठेकेदार, भगवती प्रसाद, राम सिंह, बसंत लाल रावत, भुवननाथ पासवान, राम बिरज रावत, शिव कुमार एडवोकेट आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पासी के बजाय राम के भाई लक्ष्मण को बताने की संघी साजिश को सफल न होने देने तथा पासी समाज के इतिहास और धरोहरों को बचाने के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। आयोजकों की ओर से एक मांग पत्र भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेजा गया। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मोहनलाल रावत को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। VUDP हर्बल प्रोडक्ट्स के स्टॉल पर लोगों ने खरीदारी भी किया। समाज के लगभग 5 दर्जन गणमान्य समाज सेवियों को पगड़ी पहनाकर तथा शाल ओढ़ाकर डॉक्टर मोहनलाल रावत ने सम्मानित किया। महिलाओं, बच्चों और सभी क्षेत्रों के समाज सेवियों से सभा स्थल खचाखच भरा रहा। कुर्सियां कम पड़ गई तो तमाम लोग महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा नजर आए। पेश है कार्यक्रम की ग्राउंड कवरेज। रखते हुए अपनी बात रखें रमाशंकर भीम। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी। मंच पर बैठे मेरे से बहुत ही वरिष्ठ लगातार समाज में काम करने वाले मंच के पुरोधागण नाम लेंगे तो समय चला जाएगा और एक मेरे भाषण का एक मकसद ये भी है शुरुआत करने का कि जो वक्ता आने अपनी बात कहें और अपने समय को बर्बाद न होने दें, बचाने का प्रयास करें। आज एक अच्छा मंच है और इस अच्छे मंच पर मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं और इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर पासवान जी मुझे सुन लीजिए, मैं भी किसी को सुनूंगा नहीं, पक्का है। और इसलिए कि मैं जो बात करने जा रहा हूं भाषण नहीं, बहुजनों के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो हूबहू वैसे नहीं है जैसे प्रेषित किया जाता है, जैसे परोसा जाता है, जैसे सामने लाया जाता है। और चरित्र व्यक्तित्व से निकालकर गढ़ना पड़ता है। जितने महापुरुष हैं बहुजनों के, ज्योतिबा फूले से और तमाम लोगों के नाम आएंगे, लेकिन पासी समाज का एक भी व्यक्ति बहुजनों का नेतृत्व करता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम चरित्र गढ़ नहीं पाए। अब मैं आप सबके सामने एक बात बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि जब आप वीरांगना उदा देवी को पढ़ोगे, जब आप वीरांगना उदा देवी के चरित्र पर जाओगे और रटा रटाया नहीं विवेक लगा के बात करोगे तो तय हो जाएगा कि वीरांगना उदा देवी बहुजनों के तमाम महापुरुषों से ज्यादा श्रेष्ठ रही है। और यह मैं अभी साबित करके दिखा दूंगा। कौन सा दौर था और बहनें बैठी हैं, दादा लोग बैठे हैं, किसी का आदमी मार दिया जाता है या मर जाता है तो आप क्या सिखाते हो उसको? बिटिया, बहू रानी सबर करो, तुम्हारे भाग्य में इतने ही दिन का लिखा था। और वो हमारी वीरांगना भाग्य भगवान को नहीं मारी, उसने उदा देवी ने भाग्य भगवान को नकारा और अपने पुरुषार्थ को गले लगा
और बेगम हजरत महल की फौज में जाकर के 36 अंग्रेजों को मारकर अपने पति की मौत का बदला दिया। अगर भाग्य भगवान को मानती तो अपने घर में बैठी रह जाती। इसलिए हमारे बहुजनों के तमाम महापुरुष, तमाम संत, उनसे भी कई ज्यादा श्रेष्ठ हैं वीरांगना उदा देवी पासी। आपको एक चरित्र और देखना पड़ेगा। गांव में पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ में बताया जाता है कि ब्रह्म बाबा रहते हैं। क्या सिखाया गया लोगों को? ब्रह्म बाबा रहते हैं, ब्रह्म राक्षस रहते हैं। और बड़ा पेड़ हो तो माफ कीजिएगा, सामने बैठे हुए लोग भी रात में उस पेड़ के पास से गुजरने में संकोच करते हैं कि पता नहीं क्या हो। और हमारी वीरांगना उदा देवी पासी अगर वो ब्रह्म राक्षस को मानती होती, अगर उनके दिमाग में होता कि पीपल के पेड़ में 36,000 देवता और 56 करोड़ देवियां रहती हैं, तो रात के अंधेरे में और पीपल के पेड़ पर चढ़कर गोली चलाने का काम न करती। इसका मतलब है कि हमारी वीरांगना उदा देवी पासी इन देवी देवताओं को मानती ही नहीं थी, पुरुषार्थ और अपने कर्म को मानती थी। ये चरित्र करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप एक से एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारे जो महापुरुष हैं, एक भी महापुरुष भाग्य भगवानवादी नहीं रहा है। सबने अपने कर्म पर जोर दिया, कर्म की प्रधानता पर जोर दिया। उदा देवी पासी उन तमाम बहुजन महापुरुषों की लाइन में 1857 की लाइन में सबसे आगे हो जाती है, लेकिन लड़ाई लंबी है। बस अपनी बात खत्म करता हूं मित्रों कि इस महापुरुष को, महाराजा लाखन पासी को, हमारे समाज के तमाम और महापुरुषों को, इतिहास को मिटाने का काम और इस गीत के पीछे मार्गदर्शन डॉक्टर मोहनलाल पासी जी का था। जो हमने गीत गाया, और हम इस देश के शासक हैं, सत्ता हमारी दासी है, और सत्ता हमारी दासी है, और लाखन सातन के वंशज हम जाट हमारी दासी है। माननीय भवननाथ पासवान जी, अरे सत्ता हमारी दासी है, अरे लाखन सातन के वंशज हम जाट हमारी दासी है, लाखन सातन के वंशज हमारी दासी है, लाखन सातन के वंशज और प्रमादरणीय संघे रमाशंकर भीम जी का बहुत बहुत साधुवाद कहना है। अरे लाखन सातन के वंशज हम जाट हमारी दासी अरे धन्य धन्य है बिजली पासी, धन्य धन्य है बिजली पासी, धन्य अवधि माटी है। मधुमासी है, अरे छाजा की मधुमासी है, लाखन सातन के वंशज हम जाट हमारी दासी है। इतिहासकार राजकुमार इतिहासकार साहब से ये सम्मान बहुत बहुत साधुवाद कहना है। क्या? अरे 1857 में उदा ने ललकारा, 1857
1957 में ईदा ने ललकारा था। बहुत बहुत साधुवाद कहना है। अरे सिकंदर बाग के परिसर में सिकंदर में 36 अंग्रेजों को जो मारा। समझने गया प्रसाद जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाग सिकंदर में जो 36 अंग्रेजों को मारा। अरे जन्ना जन्ना चाहता है और मेरा मथुरा मेरा काशी है, मथुरा मेरा काशी है। अरे लाखन शासन के वंशज हम जात हमारी काशी है, वंशज हम जात हमारी काशी है। लाखन शासन के वंशज श्रावस्ती के सुहेल देव अजय वीर जो आला थे। श्रावस्ती का सुहेल देव अजय वीर जो आला था।